हेलो स्टूडेंट, आपका पुनः इस इंग्लिश सिविल सर्विस पाठशाला में स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे ना, मोस्टली अभी तक हमारे 2 वीडियो हो गए हैं। 10 से 12 मिनट की वीडियो है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है टोटल। ठीक है, देखिए आज का जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वह वैदिक एज है, पोस्ट वैदिक वाला। उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मोस्टली, तो उसमें क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे कि पहली बात तो होता है कि जो रिलीजन है, जो प्रमुख ऐसे देवता होते हैं, गॉड होते हैं, उनको किसके लिए संबोधित किया जाता था, ऐसा होगा। फिर कुछ रिवर थे जो आज उनका मॉडर्न नेम अलग है, ठीक है, जैसे झेलम है, उसका आज का नाम क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट टाइम हमने बोला था, देखिए एक रिवर का क्वेश्चन जो होता है कि हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन, वहाँ पे क्या था कि कोई लोकेशन है वो किस रिवर के किनारे पे है, तो मोस्टली ये था। लेकिन यदि आज देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए कि चीज़ें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन बनने का है कि रिवर, ठीक है, उसका मॉडर्न नेम क्या है आज के टाइम में, और कोई देवता है, वो देवता किसको संबोधित करते हैं उस टाइम के। तो जो वैदिक एज है ना, इस पर 2-3 बेस पे क्वेश्चन बनता है। तो जो हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक है, ठीक है, और पोस्ट वैदिक है। उसमें डिवाइड कैसे होता है, एक तो टाइम जोन के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। सेकेंड चीज़ होता है कि जो लाइफ स्टाइल चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मेंस का वो चीज़ नहीं करना है, हमें प्री ओरिएंटेड चलना है, ठीक है। पहली बात, हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ें हैं, और आपको हिंदी वाले इंग्लिश और इंग्लिश वाले हिंदी ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी पीसीएस के एग्ज़ाम में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें लिखनी होगी। तो जितने आप शब्दों से परिचित होंगे उतना ही आपके लिए सुलभ, सहज और सरल होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मोटा मोटी थीम है, ठीक है। ऋग्वैदिक एज है। उसके पहले मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऐसे नोट किया था पढ़ते वक्त, कि जैसे कभी कभी आते हैं उपनिषद क्या है, ठीक है, उपनिषद है, और वो जो उपनिषद है किससे संबंधित है। तो इसी तरह एक ऋग्वेद है, ठीक है। जो ऋग्वेद है इसके जो उपनिषद है वो ऐतरेय है, ठीक है, ऐतरेय उपनिषद जो पढ़ते हैं। और एक है यजुर्वेद है, इसके जो उपनिषद है जो बृहदारण्यक करके है, ठीक है, इसको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। एक है सत्यमेव जयते, आप लोग हमेशा सुनते हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि आमिर खान का एक शो आता था सत्यमेव जयते, ठीक है। तो वो सत्यमेव जयते जो वर्ड ये सब कहाँ से लिए जाते थे, तो उपनिषद उनके सोर्स थे, मुंडको उपनिषद एक उनमें से आएंगे। अब सर्वे भवन्तु सुखिनः भी है, यह वर्ड कहाँ से है, तो तैतरीय उपनिषद। तो मैंने इसको कैसे याद किया, मैंने याद किया कि भाई मैं हमेशा ऐसे याद करता था कि अगर आपको बोला जाए कि 33 बार, मतलब 33 टाइम्स बार आप सर्वे भवन्तु सुखिनः करें, तो मैंने 33 टाइम्स ऐसे करके मैंने इसको याद कर लिया था, ठीक है। ये चीज़ हो गया। बट आते फोकस करते हैं ऋग्वैदिक काल में चीज़ें क्या हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में अगर सिर्फ प्री ओरिएंटेड हम चल रहे हैं, ठीक है, हमारा मेन गोल प्री ओरिएंटेड, ये जो क्वेश्चंस बनते हैं जितने मैंने PYQ एनालिसिस की, ठीक है, उसके बेसिस पे। अब सिंधु है, ठीक है, अब सिंधु नदी है, इसको ठीक है इंडस बोलते हैं चीज़ें, ठीक है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट नदी यही थी, सिंधु नदी, ये चीज़ हमेशा याद रखें, ठीक है। सरस्वती नदी सबसे होली, मतलब पवित्र, सबसे पवित्र नदी है। अगर हकरा करके इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, याद करने का एक तरीका पता क्या है, जैसे सरस्वती जी होती है ना, घर घर में बोला जाता है कि बेटा पढ़ लो हर घर में, ठीक है। सरस्वती जी ऐसे याद करना, सबसे होली है, ठीक है, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सिंधु इंपॉर्टेंट है, होली पवित्र, सरस्वती है। अब वितस्तता है, ये झेलम है। तो वितस्तता से हम लोग कैसे याद किए कि जो वितस्तता है यह विष होता है ना, विष, जब किसी को विष काट लेता है, ठीक है, वो झेल नहीं पाता है, तो वितस्तता ऐसे याद करना, ठीक है। उसका आधुनिक नाम हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर आते हैं आस्किनी। अब आस्किनी चिनाब, अब देखो किसी को जब चैन नहीं आता है ना, जब चैन नहीं आता है तो कभी कभी आप बेचैनी होती है ना, आप स्टूडेंट लाइफ में बेचैनी भी होती है ना, तो आपके आंख में आंसू भी आ सकते हैं। तो अश्कनी और चिनाब को ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। परुश्रणी, रावी, कुछ नहीं पकड़ना है, र से रावी पकड़ना, ठीक है, ऐसे ही याद होगा। विपासा और व्यास दोनों सेम सा वर्ड का देखो कभी कभी याद करने का कई पैटर्न होते हैं, ठीक है। लर्निंग, एक्टिव लर्निंग के जो तरीके होते हैं अलग अलग होते हैं। विपासा अगर आप पकड़ेंगे, व्यास विपासा सेम से प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, उसको पकड़ना पड़ेगा। सतुद्री, सतलज ऐसे पकड़ेंगे। कुबा को कुबा पकड़ो, कुबा, ऐसे काबुल, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कुर्रम होगा, गोमती कोमल है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें नदी आपको देखो 1-2 बार सुन लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टोरी बेसिस में मैंने बोला, कुछ ऐसी बातें की, याद हो जाएगा, ठीक है। मेरा मोटिव यहाँ व्यू लेना नहीं है, सब्सक्राइब करवाना नहीं है, ठीक है। मुझे तो पता है कि मेरे कितने भी क्लोज दोस्त हैं, बहुत क्लोज बोलते हैं, वो भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट मोबाइल चेक करके भी देखा है। बट ठीक है, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, हॉब्स हमेशा करता है ना, ह्यूमन सेल्फिश है। जब वो चीज़ें ग्रोथ होती है तो लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा जब सूर्य होता है ना, जब सूर्य चिलचिलाती है ना, तभी कपड़े सुखाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए
देखो सबसे पवित्र नदी आपको हमने पढ़ा था सरस्वती, होली, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट नदी था हमारा इंडस, याद रखना, ठीक है। अब हालांकि आपको दिख सकता है कि कंटेंट थोड़ा हिंदी ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया, बट स्पेशली आप मानो कि भाई नाम तो वही रहेगा, इंद्र का इंद्र ही रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। इंद्र वर्षा के लिए जाने जाते हैं, अग्नि, ठीक है, वरुण जल, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत से वर्ड ग से आते हैं, जैसे गोपति, गोपति को राजा बोलते हैं, गोधूली, गोधूली वर्ड जो समय को बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं, तो ग वर्ड बड़ा ऋग्वैदिक में बड़ा नैतिक रहा है, ठीक है। सूर्य मतलब आप पढ़ लेंगे, सोम, सोमरस, ठीक है, उषा, प्रभात मतलब सुबह वाला, ठीक है। रुद्र, तूफान, जैसे जब तूफान आता है ना तो रुद्र रूप, देखते हैं कितनी बड़ी चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं तो रुद्र रूप अपना धारण कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके देख सकते हैं। पूषण पशुओं के देवता भी थे, ठीक है, पूषण पशुओं के देवता हैं, ठीक है, याद रखना, प से पशु, पूष पूषण, ठीक है। अश्विनी चिकित्सा, तो इसमें से कभी कभी मैच द कॉलम करके या जो भी आएगा क्वेश्चंस बनते हैं इसके देवता और इससे रिलेटेड इनका एरिया क्या था, किस जोन के थे। अब आते हैं पोस्ट वैदिक में। देखो मैं टाइम ज़्यादा ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, प्री ओरिएंटेड हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। गंगा यही है, प्राचीन नाम एंड मॉडर्न नेम वही है। अब देखो यमुना का भी यमुना ही है, ये सदा नीरा, गंडक, ठीक है, सदा नीरा, इसका जो आधुनिक नाम है गंडक है, ठीक है। सरयू, घाघरा, गोमती, गोमती इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो ऋग्वैदिक वाला जो है ना, ये जो रिवर ऊपर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट अगर देखेंगे जो उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो ऋग्वैदिक काल में जो जिनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, वही पोस्ट वैदिक में आके उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा घट जाती है, जिससे इनका महत्व बढ़ गया। वहाँ पे देखिए इंद्र का महत्व बहुत ज़्यादा था ऋग्वैदिक में, बट यहाँ आके चीज़ें कम हो गई। तो कभी कभी पूछ देता है कि इंपॉर्टेंट जो देवता वगैरह चेंज कर देंगे, ठीक है, ऋग्वैदिक का उत्तर वैदिक में, इट मीन्स की ऋग्वैदिक का पोस्ट वैदिक में, ऐसे इंटरचेंज करके क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, किसका घटा किसका बड़ा है, ठीक है। हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। आपको ये PDF चाहिए, चैनल है, उस चैनल के टेलीग्राम है, टेलीग्राम में मैं पिन कर दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अब पोस्ट वैदिक काल में कोई भी होता है ना, यज्ञ होते थे, ठीक है, तो यज्ञ थे, अश्वमेध वेग, रासु वाजपेयी। अब इनका क्या, अश्वमेध साम्राज्य, ठीक है, इम्परर, आपका इम्परर बहुत वाइड हो जाए, कैसे याद रखेंगे, जब घोड़ा दौड़ेगा इम्परर है, ठीक है, ज़्यादा कवर करेगा, ऐसे याद रखना है। रासु से राजा पकड़ लेना, ठीक है, सेम है। और वाजपेयी शक्ति, अब कैसे याद रखें, वाजपेयी जी थे ना, वाजपेयी जी बीजेपी के ऐसे थे कि बहुत शक्तिशाली थे, उनकी एक चलती थी, लीडरशिप क्वालिटी चलती थी, पावरफुल थे, तो ऐसे करके कुछ हम याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको मतलब देखिए मेंस ओरिएंटेड अगर कुछ कंटेंट देना या थीम, कभी कभी स्टेटमेंट अगर आता है तो जैसे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बनते हैं UPSC में, लेकिन UPPC से उतना नहीं बनते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ऋग्वैदिक काल एंड पोस्ट वैदिक काल दोनों ही काल में कोई भी प्राइवेट लैंड की बात का नहीं जिक्र होता है, ये सब कंटेंट मैंने नहीं डाला है, वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे RS शर्मा हमने पढ़ा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत पता है मेरे को भी। अब आते हैं वेद, ठीक है। अब वेद है, वेद से संबंधित विषय क्या है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद स्तुति से है, सामवेद, स से सामवेद, स से संगीत, म्यूजिक याद रखिए। कभी कभी देखो यम यहाँ म्यूजिक है, यहाँ सामवेद है, कभी कभी हिंदी से आप रिलेट करके याद करोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी हिंदी वाले जो इंग्लिश पढ़ के कुछ याद कर सकते तो याद कर लेना, ठीक है, ऐसे चीज़ें हैं। अथर्ववेद जानते ही हैं, जादू टोना वगैरह, ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कुछ होते पुरोहित, पंडित वाइज होते हैं, किस कौन से पुरोहित किससे रिलेटेड है, ये थोड़ा सा टफ होता है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। होत्री है तो ऋग्वेद है, उद्गाता सामवेद, कैसे याद रखेंगे, गाता कौन है, संगीत ना, अभी ऊपर पढ़े संगीत सामवेद से, तो उद्गाता भी सामवेद से आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं हो सकता है 100% कंटेंट है, कम से कम मैं 30% तो याद करा पा रहा हूँ, आप बस इतना इंपॉर्टेंट रखिए। मेरे 15 मिनट के लेक्चर्स में सारी चीज़ तो नहीं याद हो सकती, बट मुझे पता है कि जो आपके गैप होंगे ना वो फील हो जाएंगे, ठीक है। ब्रह्मा अथर्ववेद, ठीक है, ब्रह्मा अथर्ववेद, मतलब जो पुरोहित है आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर हम कुछ नहीं करें, हम आप अगर इसमें से 2 भी याद कर लेंगे ना तो हम कम से कम एलिमिनेट कर पाएंगे मैच द कॉलम या कुछ भी आएगा, जिसे उद्गाता गाता है सामवेद, ठीक है, ये चीज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब सरस्वती वाज कार्ड नदीतम, ठीक है, इंदिरावाज चीफ ऋग्वैदिक डेटी, ठीक है, सभा एंड समिति वेरी इंपॉर्टेंट ऋग्वैदिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल जो राजनीतिक संस्थाएं थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सभा समिति विद्युतगढ़ वगैरह, ठीक है, वो चीज़ें। अब इसमें दिया थोड़ा MCQ है, ठीक है, आप देख लेना कौन किसको क्या बोला गया, आप ऊपर से देखेंगे तो सारी चीज़ निकल के आ जाएंगी, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन, इंद्र थे, ठीक है। किस काल में, आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ते कॉन्टेक्स्ट देखना है, यहाँ पे अगर पोस्ट वैदिक रहता तो भाई डिफरेंस हो जाएगा,
ये इसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। कभी कभी हम बहुत जल्दी से पढ़ते हैं उसे मार देते हैं मार्क भाई, नहीं इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक है। सभा समिति भी पढ़े थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। वितस्तता हमें पढ़ा था जेलम है, ठीक है। कविष्टि का अर्थ, ठीक है। अब देखो गोवती था, बहुत मैंने बोला ना ग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे जो कविष्टि का अर्थ है कभी कभी आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या है, उत्तर वैदिक का, पोस्ट वैदिक, ठीक है, लेटर वैदिक क्या है। अब यहाँ पे प्रजापति, यहाँ इंद्र नहीं मारना भाई, इंद्र तो भाई याद है ऋग्वैदिक में थे, यहाँ इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट को देखना है। सदा नीरा गंडक हमेशा, ठीक है। राजा जनक, अब ये सब अश्वमेध हमने पढ़ा था, इम्पेरियल जो सॉवरेनिटी होती है, मतलब घोड़ा दौड़ेगा तो पूरा कवर करेगा इम्पेरियल पूरा, ठीक है। कौन सा वेद संगीत का, म्यूजिक का, तो सामवेद। कैसे, सर संगीत सर सामवेद। तो कभी कभी हिंदी से रिलेट करके याद कर सकते हैं, ये चीज़ आप देख लेना, हमने MCQ भी इसमें डाल दिए हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। चन का क्या ट्राइब है, ठीक है। ये अब देखिए मोटा मोटी मैंने आपका कितना टाइम लिया होगा, 10-12 मिनट भी नहीं लिया होगा, लेकिन जो मोस्टली फिल्म्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, बनेगा तो 75%, 80%, 95% यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। बहुत डेप्थ में जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। कम से कम 15 मिनट में अगर आप इसको 2 बार देखते हैं ना, तो 8 मिनट में आपको उसको 2 से 3 बार तो खुद रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे थीम हम खुद आपको लेके आते रहेंगे, ठीक है। और बाकी PDF चाहिए आप जुड़िए, वहाँ पे मैंने PI भी करता हूँ, ठीक है, PI भी डालता रहता हूँ डेली बेसिस पे पढ़ के उस टेलीग्राम चैनल पर। अपने भी सब्सक्राइब करना है मत करिए, ठीक है, कर देंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी उस चैनल में जुड़ेंगे